हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि हम आज से पहले यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, यूज़ ऑफ इज़ एम आर एंड यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन वीडियो से जो है काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपने टेंस भी अच्छे से बना के की प्रैक्टिस भी की होगी। और आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हेड का। किसका? यूज ऑफ हेड का आज हम वो पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम यूज ऑफ हेड। देखो, जैसे हमने हैज और हैव पढ़ा था पास वाली वस्तु के लिए कि मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक किताब है, तो इसके लिए हमने हैव और हैज का प्रयोग किया था। यहाँ पर क्या होगा, हेड का प्रयोग भी हम इन्हीं वाक्यों में करेंगे, पर वो सभी वाक्य हमारे पास्ट टेंस बीते हुए कल के थे होंगे। जैसे कि मेरे पास एक किताब थी, तो अब नहीं है लेकिन वो पहले थी, तो उसमें ये होंगे। इसका जो रूल्स रहेगा वो ये होगा कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा कि हर बार होता है। उसके बाद सीधा हमारा हेड रहेगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। और जैसे हमारे पास हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, तो हम नोट लगा देते कि ही सी इट के साथ और नाम के साथ हैज का प्रयोग, उसके बाद आई यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक है, तो जो हेड है वो हर में चलेगा, चाहे वो ही सी इट या नाम हो किसी का, चाहे आई यू वी दे हो, सब में इसका यूज होगा। तो सीधा हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे रहेगा, मेरे पास एक घर था। तो देखो यहाँ मेरे सब्जेक्ट है हमारा, यानी किसके पास है? मेरे पास, यानी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ आई आएगा, आई। अब इसके बाद हमारा हेड रहेगा, तो हेड। और फिर हमारे पास क्या है? एक घर था, तो आ होम। एक के लिए ए आएगा, होम घर के लिए हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पहली मीनिंग अंग्रेजी के स्वरों से शुरू होती है, जैसे ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर ए की जगह ए एन, एन का प्रयोग करते हैं। अब ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे कहें रवि के पास एक छाता था। अब इसको देखेंगे, जैसे रवि, तो आर ए वी आई, रवि हो गया। अब हेड आएगा, हेड। अब उसके पास क्या? एक छाता, तो एक के लिए ए और छाता की हो जाएगी अम्ब्रेला, तो यू एम बी आर ई डबल एल ए। अब समझने वाली बात यह है कि देखो यहाँ की जो अम्ब्रेला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पहली मीनिंग है, मीनिंग के जो पहला लेटर है वो यू है, जो कि हमारे स्वर होते हैं अंग्रेजी के, ए ई आई ओ यू, 5 स्वरों में से एक है। तो हम यहाँ ए ना लेके ए के साथ एन भी लेंगे, एन हो जाएगा। फिर हमारा क्या बनेगा? रवि हैड एन अम्ब्रेला। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी तरह से देखिए, अब तक मैंने जितने भी आपको बताए हैं सब मैंने सिंपल बताए हैं। आज हम एक नेगेटिव में भी ले लेते हैं। जैसे हम कहें तीसरा, तुम्हारे पास एक किताब नहीं थी, नहीं थी। तुम्हारे पास एक किताब नहीं थी। अब देखो यहाँ तक तो क्या था? छाता था, घर था, अब किताब नहीं थी, तो इसको कैसे करेंगे? हमारा वही रहेगा, पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद हेड। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से पहले हम नहीं का लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एक किताब, तो ए बुक, यू हैड नॉट ए बुक। अब ये ऐसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम आपको बनाने के लिए देते हैं जो आपको बनाने हैं।
चलिए हम बनाने के लिए पहले इसको साफ कर दें। चलिए हमने इसको साफ कर दिया है, अब हम इसको बनाएंगे। जो अब एक्सरसाइज देंगे उसको आपको बनाना है। एक्सरसाइज पहला है, रोहित के पास एक घड़ी थी। दूसरा है, आदित्य के पास एक कुत्ता था। तीसरा, तुम्हारे पास एक सेब था। चौथा, हमारे पास एक घोड़ा था। पांचवा, दिनेश के पास एक गाड़ी थी। दो हम दे देते हैं आपको नोट वाले। मेरे पास एक बिल्ली नहीं थी। इसमें आपको नोट लगाना है। सातवां, तुम्हारे पास एक आम नहीं था। तो दोस्तों आपको इतना जो है करना है, इनका प्रैक्टिस करना है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने जितने याद दिए हैं आपको, कि रोहित के पास एक घड़ी थी, आदित्य के पास एक कुत्ता था, तुम्हारे पास एक सेब था, हमारे पास एक घोड़ा था, दिनेश के पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक बिल्ली नहीं थी, तुम्हारे पास एक आम नहीं था। आप इनके अलावा और भी बना सकते हैं, जैसे मेरे पास एक गाय थी, या मेरे पास एक गाय नहीं थी, मेरे पास एक घर नहीं था, या मेरे पास एक बाइक नहीं थी, या मेरे पास पैसे नहीं थे। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं और उनका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हम रोज़ाना की बोलचाल में बोलते रहते हैं। उनको अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हमारे घर वाले भी अच्छे से हमें अहमियत देंगे, हमें ये समझेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। और इसी के साथ मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए तरीके अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और आप जितनी ज़्यादा संख्या में जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे भी वीडियो बनाने में जो है इंप्रेशन मिलेगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। धन्यवाद।